फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम एसएससी जेई के इलेक्ट्रिक मशीन के जो पिछले क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर्स का। अ ट्रांसफार्मर हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी एट फुल लोड when iron losses are 800 watts. Copper losses at half load will be। देखिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या होता है, जो आयरन लॉस होता है वो कॉपर लॉस के इक्वल होता है। इसमें आयरन लॉस दिया है 800 वाट, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कॉपर लॉस भी 800 वाट होगा फुल लोड पे। यहाँ के पे क्या पूछ रहा है, हाफ लोड पे कॉपर लॉस की क्या वैल्यू होगी। तो इसका फॉर्मूला है PCU न्यू, नया हमें चाहिए 1/2 का होल स्क्वायर, और ये PCU ओल्ड। यहाँ हमने 1/2 क्यों किया, क्योंकि इसमें हाफ लोड पूछ रहा है। तो हाफ लोड पे का स्क्वायर इंटू PCU ओल्ड, मतलब जो फुल लोड पे इसकी वैल्यू थी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 इंटू 800। तो इससे ये डिवाइड हो गया, आ गया वैल्यू 200 वाट। तो आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डीसी सीरीज मोटर्स आर connected in series to produce a torque T. Now if the motors are connected in parallel, the torque produced will be। तो जो डीसी सीरीज का जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA² होता है, मतलब आर्मेचर करंट का स्क्वायर। तो जब उसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाएगा तो आर्मेचर करंट की वैल्यू आधी हो जाएगी। तो आर्मेचर करंट की वैल्यू हाफ होने के से उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी। तो इसलिए इसकी वैल्यू है T/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डीसी मोटर इज़ जनरली प्रिफर्ड फॉर क्रेन्स एंड हॉस्ट। तो इसका आंसर होगा डीसी सीरीज़ मोटर। डीसी सीरीज़ मोटर क्यों होगा, क्योंकि डीसी सीरीज़ का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर एज कंपेयर टू अ सिंक्रोनस मोटर यूज्ड फॉर मैकेनिकल लोड हैज़। इसका आंसर है स्मॉलर शाफ्ट एंड हायर स्पीड। मतलब जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसका अगर शाफ्ट अगर स्मॉल है, उसकी डायमीटर अगर स्मॉल है, तो वो हाई स्पीड पर रन करेगा। एज अ जैसे कि जनरेटर होता है जो थर्मल पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है, नॉन सैलिएंट पोल, उसका डायमीटर शाफ्ट बहुत कम होता है और जो एक्सियल लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है उसका डायमीटर शाफ्ट बहुत ही ज़्यादा होता है और एक्सियल लेंथ बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ट्रैक्शन वर्क विच मोटर इज़ प्रेफर्ड। तो ट्रैक्शन के लिए ट्रैक्शन मतलब जो रेलवे अपने लोकोमोटिव में मिलते हैं, तो उसमें कौन सी मोटर यूज़ होती है, डीसी सीरीज़। क्योंकि यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोटर हैज़ वाइडेस्ट वैरायटी ऑफ मेथड्स फॉर स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल किस मोटर का सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये आंसर होगा डीसी शंट मोटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग सेट्स इज़। एसी वेल्डिंग में हम कौन से टाइप का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, तो वो होता है स्टेप डाउन। क्योंकि हमें वेल्डिंग के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हाई वोल्टेज साइड
करंट सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज होता है वो कम होता है और करंट जो होता है वो हाई होता है, और हमें वेल्डिंग के लिए करंट ज़्यादा चाहिए रहती है और वोल्टेज कम चाहिए रहता है। तो यहाँ जो करंट की वैल्यू होती है वो 100 से 500 एम्पेयर के बीच में होती है, और जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के लिए वो 50 से 80 वोल्ट तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ द कंजर्वेटर इन अ ट्रांसफार्मर इज। तो कंजर्वेटर क्यों यूज़ होता है ट्रांसफार्मर में? तो इसका आंसर है टू टेक अप कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ ऑयल। तो इसका ये मतलब है कि कंजर्वेटर इसलिए यूज़ होता है क्योंकि जब ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ता जाता है तो उसकी वाइंडिंग हीट होती है, और हीट होने के साथ साथ उसके ऑयल में एक्सपेंशन होता है और ऑयल बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर द नो लोड करंट इन टर्म्स ऑफ रेटेड करंट इज। आंसर है 2 to 6%, और ये जो 2 to 6% करंट जो होती है ये मैग्नेटाइजिंग करंट होती है। इफ़ कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर at 7/8 full load is 4900 watt, then its full load copper loss would be। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था पी सी यू न्यू इज इक्वल टू जितना लोड रहेगा, जितने लोड पे पूछा रहेगा उसका स्क्वायर, और फिर पी सी यू ओल्ड। तो इससे करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर हो जाएगा 6400 वाट। अगला क्वेश्चन है अ ट्रांसफार्मर इज वर्किंग एट इट्स फुल लोड एंड इट्स एफिशिएंसी इज आल्सो मैक्सिमम एट विच आयरन लॉस इज 1000 वाट्स, देन इट्स कॉपर लॉस एट हाफ ऑफ फुल लोड विल बी। देखिए इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा है कि, और कहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी में आयरन लॉस होता है 1000 वाट होता है। आयरन लॉस तो किसी भी लोड पे उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। देन इट्स कॉपर लॉस ऑफ एट हाफ ऑफ इट्स फुल लोड, तो हाफ लोड पे इसके वैल्यू पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ये है, एक वैसे ही निकालेंगे। पी सी यू न्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लोड का स्क्वायर इंटू पी सी यू मतलब कॉपर लॉस ओल्ड। तो इसे करके निकालेंगे आप, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी 250 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 4 पोल 1200 rpm DC lap wound generator has 20 conductor. If the flux per pole is 0.01 Weber, the EMF of the generator। तो EMF निकालने के लिए फॉर्मूला होता है E is equal to 5 ZN P upon 60 A। यहाँ फाई जो है वो फ्लक्स पर पोल है, Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, N स्पीड है मोटर की, जनरेटर या मोटर की, और P नंबर ऑफ पोल है, और 60 इंटू ए जो है वो पैरेलल पाथ है। तो लैप वाइंडिंग है तो ए इज इक्वल टू पी हो जाएगा, मतलब पी जितने पोल होंगे ए की वैल्यू भी उतनी होगी। तो फाई की वैल्यू कितनी दी है 0.01 इंटू 5Z नंबर ऑफ कंडक्टर 1520 Z N 1200 दिया है अपॉन 60। ऊपर जो P था उससे A कैंसिल क्योंकि लैप वाइंडिंग है। अगर ये वेव वाइंडिंग होती तो A की वैल्यू 2 होती। तो इससे कर
सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा 304 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर डिज़ाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी नियरली एट, आंसर है 50% ऑफ फुल लोड। और अगर यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर की बात किया होता है तो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी नियरली फुल लोड पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन फॉर अ मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम अ डीसी मोटर इज, तो मैक्सिमम पावर आउटपुट डीसी मोटर कैसे निकालते हैं, बैक ईएमएफ अपॉन सप्लाई वोल्टेज जिसका रेशियो होता है 0.5, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। फॉर चार्जिंग विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड, आंसर होगा आपका डीसी शंट जनरेटर, क्योंकि शंट जनरेटर क्यों होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है और हमें बैटरी चार्ज करने के लिए भी कांस्टेंट वोल्टेज ही चाहिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नो लोड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज वेरी हाई, आंसर होगा क्योंकि नो लोड पे डीसी सीरीज मोटर की स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है और ये बढ़ती ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप रिप्रेजेंट्स, आंसर होगा आपका हिस्टेरेसिस लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल्स आर मीन फॉर, आंसर होगा रेड्यूसिंग स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a 2 kVA transformer has iron loss of 150 watt and full load copper loss of 250 watt. The maximum efficiency of the transformer will occur when the total loss is, मैंने बताया था मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब आपका आयरन लॉस कॉपर लॉस के इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए आयरन लॉस दिया 150 वाट, आयरन लॉस हमेशा कांस्टेंट होता है चाहे कितने भी लोड बढ़ा या घटा लिया जाए, लेकिन कॉपर लॉस के लोड के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब ये कॉपर लॉस ही 150 वाट होगा। तो यहाँ पे पूछा है द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर विल अकर व्हेन द टोटल लॉस मतलब पी प्लस PCU, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, तो ये 300 वाट हो जाएगा। जब ये PI 150 वाट और PCU 150 वाट हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेगा और टोटल लॉस हो जाएगा 300 वाट्स। इन स्विन्सबर्न मेथड ऑफ टेस्टिंग DC मशीन द शंट मशीन इज रन एज अ, आंसर होगा आपका मोटर एट नो लोड एट रेटेड स्पीड एंड रेटेड वोल्टेज। सो मेथड हमेशा नो लोड पे ही टेस्ट किया जाता है और जो आपका होपकिंसन टेस्ट होता है वो फुल लोड पे टेस्ट होता है और फील्ड टेस्ट भी आपका फुल लोड पे टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रशेस ऑफ अ DC मशीन शुड बी फिजिकली प्लेस्ड ऑन द, आंसर है आर्मेचर इन द इंटरपोलर एक्सिस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।